नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश ने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की विच गोज बाय द नेम ऑफ बोंगो सागर। नाउ दिस इज नॉट जस्ट अनदर नेवल एक्सरसाइज, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर बोथ द नेशंस इंडिविजुअली ऑल्सो एंड फॉर बोथ द नेशंस पुट टुगेदर एज वेल। ऑल्सो इस वीडियो में हम आपके साथ जो इसमें पर्टिकुलर शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है उनके बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए एक खास कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें आप पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें सब्जेक्ट वाइज पेपर्स को एनालाइज किया है। राइट, सो इट हैज ऑलरेडी हेल्प्ड अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे बात करते हैं बोंगो सागर की। ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का दूसरा एडिशन था 2020 में, जो हुआ 3 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था एंड इट वाज द सेकंड एडिशन ऑफ द बोंगो सागर एक्सरसाइज। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल यानी कि समवेयर ओवर हियर इट वाज कंडक्टेड। ठीक है, सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बोथ नेवीज ने पार्टिसिपेट किया एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द सरफेस वॉरफेयर ड्रिल्स, सीमैनशिप एवोल्यूशंस एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस। खैर, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें कौन सी शिप्स ने भाग लिया था। इंडिया की तरफ से 2 इंपॉर्टेंट नेवी शिप्स गई थी विच वर किल्तन एंड खुकरी। दोनों के ही बारे में जो फैक्ट्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। आई विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। बांग्लादेश की तरफ से जो नेवी शिप्स आई थी दे इंक्लूडेड अबू बकर, जो कि अपने आप में एक फ्रिगेट है, एंड प्रोतॉय, जो कि एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। नाउ यहाँ पे हम जानते हैं कि फ्रिगेट और कॉर्वेट्स वगैरह क्या क्या होते हैं। देखिए, कॉर्वेट भी एक तरह की वॉरशिप ही होती है एंड इवन अ फ्रिगेट इज अ वॉरशिप। ठीक है, लेकिन कॉर्वेट की खास बात क्या होती है कि कॉर्वेट साइज में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन वो वॉरशिप वाले ऑलमोस्ट सभी काम कर पाती है। फ्रिगेट भी एक वॉरशिप होती है, लेकिन वो साइज में कंसिडरेबली बड़ी होती है एज कंपेयर टू अ कॉर्वेट। नाउ ये तो बात रही रिगार्डिंग दी बांग्लादेश नेवी शिप्स। कमिंग टू इंडियन नेवी शिप्स, किल्तन एंड खुकरी। किल्तन जो है ये एक एंटी सबमरीन क्लास वॉरफेयर कॉर्वेट है। ठीक है, आई विल टॉक अबाउट दिस इन मच मोर डिटेल आगे जाके, जिसका दूसरा नाम P-30 भी है। ठीक है, ये हमारी कॉर्वेट थी। एंड दूसरी INS खुकरी, ये भी हमारी इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है, ये भी हमारी कॉर्वेट थी। सो इंडिया की तरफ से दोनों कॉर्वेट्स ने हिस्सा लिया था एंड बांग्लादेश की तरफ से एक फ्रिगेट और एक कॉर्वेट ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। लेट अस टॉक अबाउट INS किल्तन। ये एक बहुत ही अमेजिंग वॉरशिप है। यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट ऑफ द इंडियन नेवी, जिसको प्रोजेक्ट 28 के अंडर बिल्ड किया था। नाउ प्रोजेक्ट 28 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि हमारी इंडियन नेवी ने टेकअप किया हुआ है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है विच इज कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स। ठीक है, कमोर्ता क्लास कॉर्वेट्स में अभी तक 4 इंपॉर्टेंट कॉर्वेट्स बना दी गई हैं और चारों की चारों कमीशन भी कर दी गई हैं, जिनके नाम है INS कदमत, INS कमोर्ता, INS किल्तन जो कि आपके सामने है, एंड INS कावरती। नाउ दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट जिसके तहत ये 4 शिप्स बनाई गई थी। चारों को बनाने वाला था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, सो GRSE शिप बिल्डर्स जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, इन्होंने इन चारों शिप्स को यहाँ पे बनाया है। मोर इंपॉर्टेंटली जो चारों शिप्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं ये बेसिकली नाम डिराइव किए गए हैं लक्षद्वीप के आइलैंड से। कदमत, कमोर्ता, किल्तन एंड कावरती, ये चारों के चारों आइलैंड्स हैं जो कि लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। नाउ किल्तन एक और रीजन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे किल्तन रिप्रेजेंट्स अ लीप फॉरवर्ड इन द नेवीज अटेम्प्ट, क्योंकि इसमें 90% से भी ज्यादा जो कंटेंट है वो इंडिया से ही ड्रॉ किया गया है। यानी कि ये हमारे मेक इन इंडिया का जो पर्टिकुलर विजन है उसको भी कहीं ना कहीं साकार करने में हेल्प करता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम है P-30। सो वेरी सिंपली INS कदमत इज P-28, INS कमोर्ता इज P-29, INS किल्तन इज P-30 एंड INS कावरती इज P-31। ये 4 वॉरशिप्स हैं जो कि प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाई गई हैं। दिस वाज द फर्स्ट वॉरशिप जिसने कि हिस्सा लिया था हमारी बोंगो सागर एक्सरसाइज में। नाउ कमिंग टू द सेकंड वॉरशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं, खुकरी। खुकरी में कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज जो INS खुकरी असल में एक हमारी पुरानी शिप भी थी जो कि असल में एक फ्रिगेट था।
जिसका नाम था F-149 और ये शिप इट हैड बीन संक बाय पाकिस्तान नेवी सबमरीन ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर। सो ये उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इनफैक्ट ये INS खुखरी को यादगार बनाने के लिए इसके लिए एक मेमोरियल भी बनाया गया है दमन एंड दीव गुजरात में, राइट। एंड दिस इज द ओनली वॉरशिप जो कि इंडिया ने लूज की है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको कि संक किया गया था। नाउ कमिंग टू द खुखरी जिसने कि इस साल पार्टिसिपेट किया है, सो द खुखरी क्लास कॉर्वेट ये एक अलग क्लास ऑफ कॉर्वेट्स हैं जिसके अंदर अगेन 4 कॉर्वेट्स बनाई गई हैं और इसमें ये वाली चारों के चारों कॉर्वेट्स जो हैं ये बनाई गई थी 1980s में, जिसमें ये खुखरी क्लास कॉर्वेट 1989 में कमीशन की गई थी एंड दे हैड बीन इंटेंडेड टू रिप्लेस द एजिंग पेटिया 2 क्लास कॉर्वेट्स, ठीक है। सो दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस जो कि किल्टन का है एंड जो कि खुखरी क्लास कॉर्वेट का है जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था। नाउ दिस इज नॉट ऑल, ये बोंगो सागर एक्सरसाइज के बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक और एक्सरसाइज कंडक्ट की गई विच वॉज कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर दैट ऑन 4th and 5th अक्टूबर। ये भी काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज कॉर्पैट जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसका 3रा एडिशन रिसेंटली हुआ है। नाउ कॉर्पैट ऐसा नहीं है कि कॉर्पैट इंडिया केवल बांग्लादेश के साथ करता है, कॉर्पैट का नाम होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी कि कोई भी देश जो कि यहाँ पे इंडियन ओशन के रीजन में इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ कॉर्पैट करने में, इंडिया वहां पे उसके साथ बेसिकली एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड हो जाता है, राइट। सो कॉर्पैट ऑलरेडी इंडिया कर चुका है विद बांग्लादेश, विद इंडोनेशिया एंड विद थाईलैंड, इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉर्पैट का नाम है INBN यानी कि इंडिया बांग्लादेश। अगर ये थाईलैंड के साथ होती तो नाम अलग होता, अगर ये इंडोनेशिया के साथ होती तो इसका नाम अलग होता। इसमें मेन काम क्या होता है कि दोनों नेवीज बेसिकली जॉइंट पेट्रोलिंग यहाँ पे एक्शन करती हैं अलोंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट और ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट की गई इमीडिएटली फॉलोइंग दी बोंगो सागर एक्सरसाइज। नाउ आप देखिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले जो जॉइंट विजन है हमारा उसके लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। आपको याद होगा 2015 की बात है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सागर का विजन अनाउंस किया था विच मेंट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एंड रीजन की जब हम बात कर रहे थे तो ही वॉज डायरेक्टली रेफरिंग टू द इंडियन ओशन रीजन। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्पीच इन्होंने ब्लू इकोनॉमी की बात भी की थी, राइट, कि हम यहाँ पे मैरीटाइम रीजन को एक स्रोत देखते हैं ग्रोथ के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए, राइट। एंड ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज हुई हैं बोंगो सागर एज वेल एज कॉर्पैट, ये दर्शाती हैं कि हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं not only to Bangladesh but also to the vision of Sagar. At the same time, this is very very significant for Bangladesh as well because ये exercise conduct तब की गई जब बांग्लादेश में मनाया जा रहा है मुजीब बरशो। Now, शेख मुजीबुर रहमान जिनको बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है, इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को बनाया जा रहा है एक पूरे साल के लिए। बांग्लादेश ने मार्च 17, 2020 से लेके मार्च 26, 2021 तक पूरे साल को मुजीब ईयर या फिर मुजीब बरशो डिक्लेयर किया हुआ है। नाउ द कंडक्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस मुजीब बरशो होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर बांग्लादेश एज वेल। नाउ इसके अलावा अगर हम देखें इंडिया के लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो ये है कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इससे और भी स्ट्रांग होती है एंड हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ और भी इंप्रूव होते हैं। सो ऑल इन ऑल इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, बांग्लादेश एंड बोथ द कंट्रीज पुट टुगेदर। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।